बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे 21 मई से 27 मई तक आपका हफ्ता कैसा रहेगा। तो शुरू करते हैं आज बुर्ज हमल से। पहला जो साइन है बुर्ज हमल, सबसे इसमें अहम चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि आपने रुपए पैसे के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। यानी आपको रुपए पैसे के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स, कोई आपका पैसे का मैटर्स, पैसा डूबता हुआ नज़र आ रहा है, इस हवाले से आपने एहतियात करनी है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि आपका जो शख्सियत है वो बहुत ज़्यादा ग्रो भी करेगी, लेकिन आपको गुस्सा भी आएगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, इस हवाले से थोड़ा सा मोहतात रहना है। महबूब के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है आपने उनसे, इस हवाले से आपने ख्याल करना है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है, आपके रिलेशंस जो है वो ख़राब हो सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर जायचे की बात करें तो वो जायचा हमारे पास टॉरस है। टॉरस वाले लोगों के लिए अगर हम बात करें तो ज़मीन जायदाद के हवाले से इनको केयरफुल रहना है। कोई इस तरह का एग्रीमेंट साइन नहीं करना है प्रॉपर्टी जिससे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पैदा हो सके। इनके लिए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पैदा होता नज़र आ रहा है, इसलिए जो सबसे अहम चीज़ है वो आपने इस हफ्ते ख्याल करना है। नेक्स्ट अगर हम हॉरोस्कोप की बात करें तो वो है जेमिनाई यानी बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा वाले लोगों के लिए अगर हम बात करें तो सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहा। सेहत का ख्याल रखना है। कोई क्रॉनिक डिजीज़ या लॉन्ग टर्म डिजीज़ चलती हुई नज़र आ रही है। जहन डिप्रेस रहेगा, टेंशन्स ये रहेंगी। दूसरा इसमें जो मामलात हैं, आपके माली मामलात हैं, ये भी बड़े डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। माली मामलात को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से हैंडल करना है। लेन देन पैसा के उस हवाले से आपने केयरफुल रहना है। अगर हम मज़ीद बात करें नेक्स्ट हॉरोस्कोप की तो वो हमारे पास बन रहा है कैंसर यानी बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान वाले लोगों के लिए रुपए पैसे के मामलात में अचानक फ्लक्चुएशन होगी, उतार चढ़ाव रहेगा इस हफ्ते में, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इस तरह की चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। लेकिन यह मोहब्बत के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। आपकी शख्सियत और जो रिलेशन डेवलप होगा वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव ये एरिया नज़र आ रहा है। बच्चों के हवाले से जिनके बच्चे नहीं हैं, औलाद नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वीक नज़र आ रहा है। इस हवाले से आपने बहुत ज़्यादा मेडिकेशन अगर चल रही हैं तो उससे बेनिफिट आपने करना है इस हफ्ते के अंदर। अब हम बात करते हैं लियो। लियो की अगर हम बात करें तो लियो के अंदर हमारे पास सबसे जो प्रोमिनेंट एरिया है वो ये है कि आपके जो दोस्त हैं, दोस्तों की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलती नज़र आ रही है। उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। और दूसरी चीज़ इसमें अहम चीज़ ये है कि आपका जो कारोबार या कॉन्ट्रैक्ट है, अच्छी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट कारोबार के हवाले से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसमें मिलता नज़र आ रहा है। अब मज़ीद अगर हॉरोस्कोप की तरफ हम चलें तो वो नेक्स्ट हमारे पास हॉरोस्कोप आता है विर्गो। विर्गो में अगर हम देखें तो विर्गो के हवाले से जो अहम चीज़ नज़र आ रही है सफ़र के हवाले से, बैरून मुल्क आपके लिए सफ़र बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। अगर आपको वीज़ा नहीं मिल रहा, वीज़े के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन कुछ लिटिगेशंस, कानूनी पेचीदगियाँ, इस तरह के मामलात होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उसका आपने ख्याल करना है। अब मज़ीद अगर हम चलें नए जायचे की तरफ यानी बुर्ज लिब्रा जिसको मीज़ान कहा जाता है, तो इसमें आप ये देखें जो अहम चीज़ है आपके कारोबार, जॉब, इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एरिया नज़र आ रहा है। आपको प्रमोशन, अपग्रेडेशन या कारोबार के अंदर आपकी तरक्की, कॉन्ट्रैक्ट, ये तमाम चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर मैं मज़ीद बात करूं, मोहब्बत का एरिया डिस्टर्ब है। बच्चों के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से प्रॉब्लम की इंडिकेशंस हो रही हैं।
इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। रुपए पैसे के जो मामला हैं उस हवाले से आपके लिए ये हफ्ता बहुत पॉजिटिव रहेगा। अब मज़ीद अगर हम चलते हैं तो हमारे पास स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वाले लोगों के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वीक है, लेकिन थोड़ा सा उनको अपने कारोबार के या जॉब के हवाले से केयरफुल रहना है। ऐसी पोजीशन बन रही है कि अगर आप ज़हनी तौर पे आपके लिए बहुत दबाव रहेगा, टेंशन, डिप्रेशन, जिसकी वजह से एग्रेशन पैदा होगा और आपके लिए कोई ना कोई आप झगड़ा कर सकते हैं, आपके लिए वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। इस वाले से आपने केयरफुल रहना है। तबीयत के अंदर परेशानी, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हमारे पास सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियस वालों के लिए अब अगर हम चलते हैं तो इसमें हमें बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से ज़्यादा कोई पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अगर आप फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं, वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें लीगल कॉम्प्लिकेशन पैदा होती नज़र आ रही हैं, या आपके डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई आपको लीगल ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ सकता है। मज़ीद मैं बात करूँ तो लव अफेयर के हवाले से आपके ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। मैरिज, अगर वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ आपके ताल्लुकात कशीदा होते नज़र आ रही हैं, इस हवाले से आपने एहतियात करनी है। मज़ीद अगर हम साइन की तरफ चलें तो वो हमारे पास कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी। अगर बुर्ज जद्दी का जायका देखें तो इस हवाले से आपके लिए जो ज़हनी दबाव इस हफ्ते नज़र आ रहा है, टेंशन, डिप्रेशन, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ड्राइविंग के अंदर एहतियात की ज़रूरत है, उसमें आपको कोई हादसा पेश आ सकता है। सदका खैरात करें, इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। और दूसरा, फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से फ्लक्चुएट करेंगे, पैसा कहीं इन्वेस्ट ना करें, प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, पैसा फंस सकता है। अगर मज़ीद हम बात करें नेक्स्ट साइन की तो वो हमारे पास नेक्स्ट साइन हमारे पास एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व। इस हवाले से अगर हम देखें, 10वां घर का जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कारोबार के अंदर आपको तरक्की, या अगर जॉब कर रहे हैं, नई जॉब है तो उसमें आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है, अपग्रेडेशन हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है। और मज़ीद अगर मैं आपको बताऊं कि आपके कोई लव अफेयर सामने आ सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो इसकी वजह से आपके हस्बैंड या वाइफ दोनों इनके दरमियान कोई पेचीदगियाँ पैदा होती नज़र आ रही है, तो केयरफुल रहिएगा इस हवाले से। अब हम बात करते हैं पाइसिस वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो पाइसिस वालों के लिए देखते हैं कैसा रहेगा। तो इनके लिए मैं अगर बात करूं तो इनका जायका मेरे सामने है। इसमें आपने ये देखना है, अगर आपका कोर्ट के अंदर कोई कानूनी मामला चल रहे हैं, लिटिगेशन चल रही है, तो वो आपको बड़ा ही एहतियात से चलना पड़ेगा, बड़ा ही सब्र व तहम्मुल से। आपको, अगर आप कोई लिखने वाले हैं तो आप ऐसी चीज़ को प्रूफ रीडिंग करें, कॉलम नवीसी में, तो वो आपके लिए कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं। मज़ीद अगर मैं देखूं तो इसमें आपके जो अच्छा एरिया है वो ये है कि आपके रिलेटिव के साथ जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं। तो ये आज हमारा 21 मई से 27 मई तक आपका हफ्ता कैसा रहेगा कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और खुदा हाफिज़।